भारत माता की दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंचासीन सभी अतिथिवृंद, विश्वात्म विद्या मंदिर के सभी आचार्य एवं आचार्यवृंद, अभिभावकगण, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, तुम्हें मालूम है आज हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? कितने साल हो गए? शाबाश, ये है 78वां स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तुम सबको याद है? इसका मतलब 77 साल बीत गए और 78वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारा ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। तुम्हें मालूम है भारत कब स्वाधीन हुआ था? बोलो जल्दी, जोर से। हाँ, भारत 1947 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था, पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होकर भारत स्वतंत्र भारत बना था। प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना तो महत्वपूर्ण है। मेरी बात समझ रहे हो ठीक से बच्चे? स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता को सम्मान देना, स्वतंत्रता की सुरक्षा करना और स्वतंत्रता को संवर्धित विकसित करने के लिए प्रयास करना। याद रखना, हम 3 बातें आज कर रहे हैं। स्वतंत्रता को सम्मान देना, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना और स्वतंत्रता को संवर्धित करना। स्वतंत्र तो हम हो गए, लेकिन अगर हम उस स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेंगे, स्वतंत्रता को नहीं समझेंगे, तो फिर हम अपने जीवन में भी स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। ध्यान रखना बच्चे, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता 2 अलग अलग चीजें हैं। आज मैं कहना चाहूँगा कि विद्यार्थीगण, युवकगण, भारत के नागरिक, यहाँ तक कि भारत के नेतागण भी स्वतंत्रता को सम्मान दें, स्वच्छंदता को महत्व न दें, स्वच्छंदता को किसी भी प्रकार का अवसर न दें और स्वतंत्रता को स्वच्छंदता न समझें। हम सम्मान देंगे स्वतंत्रता को और स्वतंत्रता की सुरक्षा करेंगे तो तभी हम भी विकसित हो पाएंगे। इसलिए आज तो मैं अधिक नहीं बोलना चाहता हूं, इन्हीं 3 सूत्रों को तुम सबसे भी और बाकी हमारे समस्त भारतीयों से भी शेयर करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आओ हम सब अत्यंत तपस्या और कष्ट से प्राप्त स्वतंत्रता का सम्मान करें,
स्वतंत्रता की सुरक्षा करें और स्वतंत्रता के परिसर को व्यापक बनाएं, तभी हमारा ये उत्सव पालन सार्थक होगा। प्यारे बच्चों, हम सब के लिए देखो, स्वतंत्रता का प्रतीक हमारा राष्ट्र ध्वज, 3 रंगों वाला राष्ट्र ध्वज हमारे सामने फहरा रहा है। ये तीनों रंगों का भी हमें सम्मान करना चाहिए, इसे समझना भी चाहिए और इसका सम्मान भी करना चाहिए। आजकल क्षुद्र स्वार्थ के कारण लोग गैरिक रंग का ठीक से सम्मान नहीं करते और समालोचना करते हैं। गेरुआ गेरुआ, भगवा भगवा रंग को लेकर न जाने कितने प्रकार की विकृत मानसिकता हमारे भारत में लोगों के द्वारा फैलाई गई। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मेरे मित्रों, भारत के अस्तित्व का परिचायक है ये भगवा रंग। ये गैरिक वस्त्र इस रंग का दिन के आरंभ और दिन के अस्त से भी संबंधित है। जीवन से लेकर मृत्यु तक इसका संबंध है। भगवा रंग प्रतीक है, गैरिक रंग प्रतीक है विवेक और वैराग्य का। उन नेताओं को समझना चाहिए जो भगवा शब्द का गलत अर्थ करते हैं। अरे भाई, आप अगर भगवा का सम्मान नहीं करोगे तो भारतीय कहलाने लायक भी नहीं रहोगे, स्वतंत्र भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि भारत ने सदैव भगवा अर्थात विवेक और वैराग्य को महत्व दिया है। ये रंग ज्ञान का प्रतीक है, ये रंग त्याग का प्रतीक है। इसलिए ये प्रतीकात्मक रंग को भी भारत का प्रतीक समझो। और सफेद तो सच्चरित्रता का प्रतीक है, सद्भाव का प्रतीक है, सच्चरित्रता का प्रतीक है, सन्मित्रता का प्रतीक है। हम सारी दुनिया में सदाचार, सद्भाव के विकास की बातें करते हैं, उसी का प्रतीक है ये। अगर सद्भाव और सच्चरित्रता को महत्व नहीं दोगे तो कितना भी प्रयास कर लो, भारत से व्यभिचार को, दुराचार को, भ्रष्टाचार को नहीं मिटा पाओगे। इसलिए मैं बोलता हूं, ये प्रतीक है सद्भाव का, सच्चरित्रता का। और हमारा भारत चरित्रवान व्यक्तियों को महत्व देता है, दुष्चरित्रों को नहीं। और ये तीसरा रंग है हरित, हरा। ये हमारी हरी भरी धरती और हमारी कृषि परंपरा का प्रतीक है, ये विकास का प्रतीक है। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनना है तो उसकी अर्थनैतिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसकी कृषि परंपरा मजबूत होनी चाहिए। कृषि हो, विज्ञान हो, जो कुछ भी हो, विकास के जितने भी साधन हैं हमें ये धरती से मिलती है। और धरती हरी भरी धरती चाहिए हमें। तो ये हरितिमा, हरा रंग जो है हमारे विकास का प्रतीक है। सच्चरित्रता, सद्भाव का प्रतीक सफेद रंग है। ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक बोलो भगवा रंग है, गैरिक रंग है। तो 3 रंग हो गए ना, और उसमें एक चक्र है बीच में, देखना। इस चक्र को कहते हैं समय चक्र। समय सब दिन बदलता रहता है, जो कल चला गया वो फिर कभी नहीं आने वाला है। इसीलिए परिवर्तनशील इस संसार में और समाज में हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए और अपने मन, वाणी और कर्म को
सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसका नाम धर्म है। इसीलिए इस चक्र को समय चक्र के साथ साथ धर्म चक्र भी कहा जाता है। सांप्रदायिक रूप से, धार्मिक रूप से विचार करें तो हमारा भारत बहुत संप्रदाय, बहुत धर्म, बहुत विचारधारा, बहुत मत और बहुत पंथों का एक संगम स्थल है। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। अब तो सब जगह के लोग हैं, लेकिन दुनिया में एकमात्र भारत देश ही ऐसा था, है और रहेगा, जहां सभी धर्मों का, सभी मतों का, सभी संप्रदायों का, सभी रंगों का, सभी अवस्थाओं का, सबका सम्मान होता है। भारत विश्व को सम्मान देना जानता है, क्योंकि भारत मानता है कि ये संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत की भावना है। इसीलिए भारतीय चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, तुम्हें भी आगे भारत का भविष्य संभालना है। तुम भारत के भविष्य हो। इसलिए भारत की अस्मिता और अस्तित्व के साथ साथ भारतीय दर्शन को भी समझने का प्रयास करना और आगे बढ़कर कैसे भारत की स्वतंत्रता का सम्मान बजाय रहे, भारत की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे और स्वतंत्रता का यह भाव व्यापक रूप से सारे विश्व में फैले, इस पर ध्यान देना है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम सभी बच्चों को, शिक्षक शिक्षिकाओं को, सभी अतिथियों को, साथ ही भारत के समस्त भारतीयों को, चाहे वो विश्व में कहीं भी रहते हों, उन सबको आज के 78वें इस स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हरि ओम तत्सत।